हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर है और हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स में कैसे लिखा जाए। ठीक है, और लिखकर उसको मैंने आपको बताया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में। तो देखिए, फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हम लोग फंक्शन का नाम बहुत जगह सुने हैं, ऐसे हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन ही है। तो उसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे। बस यहाँ पे जितना नीड है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। जैसे आपको एक रिलेशन मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए, R इज इक्वल टू 1A 2B 3C। तो ये रिलेशन आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये रिलेशन है और इसमें इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इसको बोलते हैं रेंज। ये डोमेन हो गया। अब इसी को मतलब फॉर्मेट में एक्स वाई के फॉर्मेट में रहता है। अब चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि एक सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए है और सेट बी है। तो सेट मतलब रिलेशन मतलब क्या होता है कि दो सेट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ऐसे भी हम लोग डे टू डे लाइफ में रिलेशन कहते हैं कि रिलेटिव है। तो इसका मतलब दो व्यक्ति के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। वो फूफा लग सकते हैं, मौसा लग सकते हैं। तो इसी के बीच में दो सेट के बीच में हम लोग रिलेशन। तो मान ले जाए कि हम लोग सेट ए में जो है 1 2 3, और बी जो सेट बी है उसमें हम लोग लिख दिए A B C। तो रिलेशन ऐसे लिखने का मतलब कि 1 का जो है वो मैपिंग ए के साथ है, 2 का जो है वो रिलेशन बी के साथ है, और 3 का रिलेशन सी के साथ है। अब ऐसे भी इसको हम लोग रिलेशन को लिख सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा। तो इसमें कुछ फंक्शन कहलाने के लिए, क्योंकि हम लोग बात किए हैं कि स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। तो स्पेशलिटी क्या है, तो पहला है कि इसमें जो सेट ए है उसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आगे इसमें 4 लिख दिए और 4 का छोड़ दिए, तो ये रिलेशन नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन कहलाने के लिए सेट ए का टोटल एलिमेंट्स का सेट बी के साथ मैपिंग होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें कि एक सेट ए में जैसे देखिए, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोलेंगे। डोमेन हो गया, और ये हो गया रेंज। और इसमें जो है ये टोटल, इसको बोलते हैं इमेज। और ये जो ऐसे यहां इसको है, इसको बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। इसको बोलते हैं प्री इमेज। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि इस पे पता नहीं चला। ठीक है बच्चों, ब्लैक से ही लिखता हूं। ये हो गया सेट ए सेट बी, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। इसमें जो भी रहता है इसको इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। पहला कंडीशन क्या बताया कि इसमें सेट ए में कोई भी यानी
प्री इमेज का टोटल इमेज बनना चाहिए, एक भी खाली ना रह जाए, पहला कंडीशन है। दूसरा जो है बच्चों कि ये जो डोमेन का है वो डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब देखिए यहां 1 2 3 ये रिपीट नहीं कर रहा। अगर जो रिपीट कर जाएगा डोमेन, इसका मतलब इसको इसके साथ ऐसे कर दिए तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये सॉरी फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन होने के लिए इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है क्या फंक्शन होने के लिए, जो कि आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसका मतलब कि ये 1 हो गया और 1 के साथ इसके मैपिंग हो गया और बी के 2 के साथ बी का, ये हो गया फंक्शन। ऐसे भी देखिए, कहने का मतलब एक आदमी दो जैसा कैसे दिख सकता है। अच्छा, इधर से ऐसे हो सकता है कि मान ले कि 4C के साथ में चला आया, तो ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक स्विच से दो चीज कैसे कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा दूसरे में समझ सकते हैं, तो ऐसे ही इसको समझिए कि एक आदमी दो जैसा दिख सकता है और एक ही आदमी दो जैसा कैसे दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये सब बात नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि सेट ए का जो है वो मैपिंग सिंगल के साथ होना चाहिए। इधर से मतलब दो का एक के साथ हो सकता है लेकिन एक का दो के साथ नहीं हो सकता। फंक्शन होने के लिए यही होना चाहिए। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका मतलब कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन को लेकर बात करें, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बात करते हैं, साइन एक्स। तो इसका मतलब कि अगर जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेट ड्रॉ करते हैं ऐसे करके इसको, तो यहां से देखिए साइन के लिए, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। यानी 0 डिग्री के 0 के साथ मैपिंग, इसके साथ, इसके साथ और 90 के 1 के साथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 120, ठीक है 120, तो 120 आगे बढ़े तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग 11th क्लास में निकालने के लिए सीखे, इसको लिख सकते हैं साइन 90 और प्लस में थीटा। ठीक है, तो देखिए 90 और 270 पर वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा। थीटा का रोल प्ले 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, सॉरी कॉस 30 का है, जैसे 60 का √3/2 होता है। हाँ ठीक है, अब यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2, यानी साइन 120 का वैल्यू कितना हो गया, तो ये √3/2। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए ये पूरा ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये तो फंक्शन है, समझ में आ गया। फंक्शन होने का कंडीशन मैंने आपको समझा दिया हूं। अगर जो आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां तक के बात अच्छे से समझ में आ गया कि ये फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन है। लेकिन बच्चों यहां जो हेडिंग दिया हुआ है वो
आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी फंक्शन की बात करेंगे, लेकिन हम लोग उल्टा भी तो देखते हैं इनवर्स में। आपको जैसे मैंने इनवर्स लिखने के लिए सिखाया, तो इसका मतलब कि अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए, ये फंक्शन होने के लिए समझ में आ गया। हाँ बच्चों, हम लोग अभी देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक। और इसमें हम लोग देखें कि 0 डिग्री रख रहे थे एक्स का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या आ रहा था 0। 30 डिग्री रख रहे थे तो इसका वैल्यू 1/2 आ रहा था। 45 रखे तो इसका वैल्यू जो हो गया 1/√2 आ गया। 60 डिग्री रखे तो इसका वैल्यू √3/2 आ गया। साइन 90 रखे तो इसका वैल्यू 1 आ गया। यहां तक के ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ऐसे रखते जाएंगे और ये वैल्यू, तो आगे जैसे 120 रखे तो अभी निकाले थे, इसका वैल्यू क्या करने लगा ये √3/2। तो अभी तो ये फंक्शन है, चाहे जितना भी इसको आगे चलते फिर ही रिपीट करने लगेगा। तो इधर से देखेंगे तो ये फंक्शन होगा, यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्री वो फंक्शन है, ठीक है बच्चों। लेकिन हम लोग को ना इसमें इनवर्स के बारे में देखना है। तो अगर जो मान लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, तो देखिए अगर जो ए से देखते हैं तो ए से देखने के बाद में ये फंक्शन है, लेकिन जैसे इसको बी से देखते हैं ना तो ये फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करने लगा। बोलिए कैसे? मैंने बताया था कि ये जो है ना इधर जो है एक का डबल के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इसको इधर से देखिए, इसको आप चेंज कर देते हैं तब तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जैसे इधर लिखे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। इधर लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इधर लिख देते हैं 120 डिग्री। तो देखिए ये होगा क्या, ये तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और 120 का भी वैल्यू तो किसके साथ, इसके साथ। तो यानी जो इधर उलट दिए इसको बी और ए, तो देखिए ए से बी जब देख रहे थे तो ये फंक्शन था, फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन जब बी से ए देखे तो देखिए एक एलिमेंट्स का डबल इमेज बन गया, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इनवर्स जो हम लोग लिखे हैं तो वो जितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग पढ़ते हैं वो सभी इनवर्स में लाई नहीं करता है, ठीक है। जितना एंगल हम लोग, यानी जो हम लोग एंगल की बात की है माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितना एंगल है वो साइन के फंक्शन में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फंक्शन है, लेकिन इनवर्स नहीं है। इनवर्स मतलब क्या, उल्टा। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही बात करेंगे लेकिन उल्टा।
तो इसका मतलब इधर से भी देखना है और इधर से भी देखना है, यानी दोनों तरफ से वो क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये तो नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर जो बच्चों हम लोग यहीं तक बात करें, यहां तक बात करने का मतलब कि ये ले लेते हैं, हाँ, अगर जो ये यहां तक ही बात करें, यानी कौन सा कौन वैल्यू, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, 1। अगर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग साइन के अब आके हम लोग रिलेशन फंक्शन में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बस यहां क्या यूज करेंगे ये समझते हैं। तो अगर जो देखिए हम लोग 90 से आगे बढ़ते हैं, यानी 120 जाते हैं, तब तो ये रिपीट करने लगता है। अगर जो हम लोग यहीं तक रहे, 90 तक ही रहे, तो 90 तक के हम लोग चाहे इधर से देखें, यानी ए से भी देखे, ए से देखे तो पर भी फंक्शन होगा, और इसका इनवर्स देखिए तो पर भी फंक्शन होगा। इसका मतलब एक बात एकदम साफ क्लियर हो गया कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो बात करने जा रहे हैं, वो इनवर्स में जो जितना मतलब एंगल है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, वो सारा लाई नहीं करता है। अगर जो हम लोग फंक्शन इनवर्स लाई करवाएंगे तो वो 0 से लेके 90 तक ही वैल्यू जो है ना, वही इनवर्स में लाई करता है, वही फंक्शन होगा, बाकी वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू, मतलब एक इमेज, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनना चाहिए और एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, और इधर से भी देखे तो इसका लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कहां से कहां तक होगा, तो -π/2 से लेके π/2 तक ही लाई करेगा। यानी इसका इसका मतलब कि साइन का इनवर्स जो है वो फंक्शन कहां से कहां तक होगा, -π/2, -π/2 से π/2 तक, बाकी ये लाई नहीं करेगा। आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये साइन का निकाल के दिखाया, उसी तरह से कॉस का होता है, टैन का होता है, सेक का होता है, कॉसेक का होता है, और इसको मैंने लिख दिया हूं। तो देखिए साइन का माइनस डोमेन जो होता है -1 से 1 तक, रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 है। तो उसी तरह से कॉस का, टैन का, सेक का, कॉट का, सब टोटल यहां लिख दिए हैं। आप इसको लिख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि आपको समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।